राजसमंद जाना था, अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। यहाँ से एक बार राजसमंद पहुंच गया तो फिर डैनी डिकोस्टा के महल के बारे में पता चल ही जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पीने वाले प्रेत, रात को भेड़िए बन जाने वाले इंसान और जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच में से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका दिल मोह लिया। जगह जगह दिखने वाले सुंदर किलों के नजारे, खूबसूरत वादियां, झीलों और झरनों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवाओं ने उसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। राजसमंद स्टेशन पहुंचते ही हर ओर रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखी। उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनकी सुंदर रानियों की तस्वीर खींच गई। स्टेशन से निकलकर वो अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचा, जहां उसे रात बितानी थी। वाह, लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूँ। इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने किन बेवकूफ लोगों ने ये अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सराय, हाँ ये है। डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी होटल में ठहरने के लिए कहा था। हाँ। वो एक पुरानी सी इमारत थी, जैसे पुराने वक्त में राजाओं महाराजाओं के कोतवाल या मंत्रियों की कोठियां हुआ करती थी। उसके तांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत निकल कर बाहर आई। घनी गम्मासा। हाय, मैं रणविजय। आ गए तुम? आओ आओ। कैसा लगा हमारा राजसमंद? मैं थारा ही इंतजार कर रही थी। आओ सा आओ, थारा कमरा दिखा दूं। अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए तो बोल देना सा। हाँ अच्छा, थारे वास्ते ये चिट्ठी मिली थी मारे को। बुढ़िया ने रणविजय को एक लिफाफा थमाया। रणविजय ने कमरे में पहुंचते ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वो चिट्ठी खोली। थकान से जान निकल गई। देखो क्लाइंट ने क्या लिखा है। 4 दिसंबर, राजसमंद में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कल 3 बजे तुम्हारी रत्नागढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुंचना। वहां मेरी शाही बग्घी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रणविजय को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह नाश्ता करने के बाद वो आदतन यहाँ की अपनी यादों को डायरी में समेटने लगा और फिर दिन के खाने के बाद वो आगे के सफर के लिए तैयार था। हाँ आंटी जी, तो कितना पैसा हुआ आपका? हमारे को चिट्ठी के साथ ही कमरे का किराया और थारे आने जाने के वास्ते घोड़ा गाड़ी का भाड़ा मिल चुका है सा। घोड़ा गाड़ी वाला बस आता ही होगा। पर ये बताओ कि आपने जाना कट्टे को है? मैं रत्नागढ़ जा रहा हूँ। रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया अचानक पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। क्या हुआ? आप पर उसकी तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। तभी घोड़ा
रणविजय के सामने खड़ी हो गई। भगवान के वास्ते वहां जाओ कोनी सा, अभी जवानी भी कोनी आई थारी ठीक से, दुनिया कोनी देखी तुमने, क्यों इस उम्र में जान देने पर तुले हो? हुआ क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? सवाल कोनी सा, सवाल कोनी। बस अगर अपनी माँ को जरा भी प्यार किया है तो यहाँ से लौट जाओ, उसकी गोद सूनी मत करो सा। और अगर जाना ही है सा तो किसी और दिन चले जाना। हाँ, किसी और दिन? पर क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या है? दिन नहीं, रात सा, रात। माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे हैं सा, धरती पे उतरे हैं सारे प्रेत। रणविजय ने उसकी बातें समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, इसलिए वो पलटा और आकर घोड़ा गाड़ी में घुस गया। गाड़ी वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा गाड़ी दौड़ गई। रणविजय ने पीछे पलट कर देखा तो बुढ़िया अभी भी हाथ उठाए उसे रुकने को कह रही थी। रुक जाओ सा, रुक जाओ, बड़ा मानस होता करे वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। और जब घोड़ा गाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी तो वो वहीं रास्ते में ठहर गई। रणविजय को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे काम भी पूरा करना था। उसके बॉस और डैनी के बीच एक बहुत बड़ी लैंड डील होने वाली थी और जिसकी सारी जिम्मेदारी रणविजय पर ही थी, जिसके लिए उसे रत्नागढ़ पहुंचना था। तभी उसे अपने गले में लटकता हुआ ताबीज जैसा कुछ देखा और उसे याद आया कि शायद बुढ़िया ने उसके सामने गिड़गिड़ाते वक्त वो ताबीज उसके गले में डाल दी। जाने वो उस वक्त उस बुढ़िया की वहमी बातों पर यकीन कर पा रहा था या नहीं, पर हाँ, वो अंदर से डरा हुआ जरूर था। चिट्ठी में लिखा था से क्या आपको काली घाटी छोड़नी है जी? आप वहां उतर के करोगे क्या? हाँ हाँ जी, वहां से हमारे क्लाइंट की तरफ से सवारी आएगी। बहुत खतरनाक जगह से काली घाटी। काली घाटी प्रेतों की घाटी है। हाँ, अच्छा। प्रेत का नाम सुनकर रणविजय कांप उठा। रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तांगे वाले को रत्नागढ़ पहुंचने की ऐसी क्या जल्दी है। वो इतनी रफ्तार पर भी ऐसे तीखे मोड़ काट रहा था कि सवारियों की जान गले में आ रही थी। अरे अरे भाई, जरा धीमे चला लो, टांगा पलट गए तो दोनों मर जाएंगे। और तांगे वाला तो जैसे बहरा हो गया था। तांगा भगाने का जैसे कोई जुनून से सवार था उसमें। झिंगुरों की आवाज ने माहौल में एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। कंपा देने वाली ठंडी चांदनी के बीच तांगे के आगे लगी दो लालटें ने रास्ता दिखाने की असफल सी कोशिश कर रही थी। अरे तांगे वाले, आपको हुआ क्या है? आप क्यों घोड़ों की जान लेने पर तुले हैं? क्योंकि सर हमें आधी रात से पहले काली घाटी पार करनी है। हाँ। क्यों? आधी रात के बाद ऐसी क्या आफत आने वाली है काली घाटी में? हाँ? मौत का डेरा है काली घाटी। आज के पूरे चांद में जो आधी रात को वहां रुक गया कभी वापस को नहीं लौटा। हाँ। चल 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 ना। तो कब तक आएगी काली घाटी? घोड़ा थम गया, मतलब काली घाटी अब दूर नहीं, बस कुत्ते कुत्ते यहीं तक रहते हैं। हाँ, चल चल चल।
काली घाटी से भड़मानुसों का इलाका शुरू हो गए। आधी रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज। पर तुम आगे कटे जा रहे इससे हैं? रत्नागढ़। क्या रत्नागढ़? क्या हुआ आपको? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में?